नमस्कार। एफएम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा झा और इस बुलेटिन में आपको रूबरू कराएंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों से। शुरू करते हैं मध्य प्रदेश से। इंदौर में शिवसेना उद्धव गुट के मध्य प्रदेश प्रमुख सुनील शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक बयान दिया, जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। सुनील शर्मा ने कहा, बीजेपी सरकार अगर अतिक्रमण के नाम पर मंदिरों को हटा रही है तो दूसरे धर्म की जो मस्जिदें कुएं पर बनी हुई है उनको भी हटाना चाहिए। उन्होंने बीजेपी पर वोट की राजनीति करने का आरोप लगाया और कहा कि बीजेपी का ये दोहरा चाल चरित्र बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके खिलाफ वो भोपाल में 26 अप्रैल को बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। इस आंदोलन में मुंबई से राष्ट्रीय प्रवक्ता आनंद द्विवेदी और राष्ट्रीय संगठन रविंद्र कुवैत भी शामिल होंगे। तो शिवसेना उद्धव गुट के प्रदेश प्रमुख मध्य प्रदेश के प्रदेश प्रमुख है सुनील शर्मा, जिन्होंने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया कि बीजेपी एक तरफ धर्म की बात करती है, वहीं मध्य प्रदेश में तमाम मंदिरों से अतिक्रमण को हटाया जा रहा है, लेकिन मस्जिदों की तरफ सरकार का ध्यान नहीं है। मस्जिदों पर भी अतिक्रमण किया गया है, मस्जिदों के जरिए अतिक्रमण किया गया है कई जगहों पर। उस पर ना नगर निगम का ध्यान है, ना प्रशासन का ध्यान है और मंदिरों को जबकि तोड़ा जा रहा है। सरकार का ये जो दोहरा चाल चरित्र है बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसको लेकर एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा, जिसमें बीजेपी के खिलाफ हल्ला बोला जाएगा। वहीं इंदौर से बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। गेहूं की नीलामी को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गेहूं की नीलामी को लेकर मंडी व्यापारी और किसानों के बीच में विवाद चल रहा है। ये विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। गुस्साए किसानों ने आज प्रदेश में चक्का जाम कर दिया। जी हां, इंदौर में गेहूं की नीलामी को लेकर मंडी प्रशासन, व्यापारी और किसानों के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है। 2 दिन की छुट्टी के बाद जब लक्ष्मीबाई नगर मंडी खुली तो गेहूं की नीलामी को लेकर विवाद हो गया। आक्रोशित किसान सड़कों पर आ गए और चक्का जाम कर दिया। करीब 2 घंटे के बाद वाद विवाद चलता रहा। किसान नारेबाजी करते रहे। सुपर कॉरिडोर की ओर आने वाले वाहन चालकों को इस दौरान परेशानी होती रही। इसकी सूचना पर प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता रीना सेतिया मौके पर पहुंची और उन्होंने किसानों के साथ मंडी पर धरना दिया। इसके बाद गेहूं की खरीदी शुरू हो सकी। इस मौके पर भारतीय किसान यूनियन के इंदौर अध्यक्ष कमल सिंह यादव पहुंचे। उनका कहना है, मंडी प्रशासन न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बोली शुरू नहीं करवा रही है। व्यापारी इससे कम बोली शुरू करने नहीं देंगे और न्यूनतम मूल्य से कम कीमत पर गेहूं खरीद कर रहे। काफी देर के विवाद के बाद आश्वासन मिलने पर नीलामी फिर से शुरू हो गई। वहीं व्यापारियों का कहना है कि जो सरकार ने एमएसपी तय की है, हम उस पर सरकार का जो गेहूं है उसकी खरीदी कर रहे हैं, लेकिन जो माल सरकार की तरफ से, केंद्र की तरफ से भी रिजेक्ट कर दिया है, हम उसका एमएसपी कैसे दें? इससे तो व्यापारियों को नुकसान होगा। इसी चीज को लेकर किसानों और मंडी व्यापारियों के बीच में विवाद बढ़ता जा रहा है। मंडी व्यापारियों के बीच में आज किसानों ने धरना प्रदर्शन किया, मंडी व्यापारियों के खिलाफ नारेबाजी की और गेहूं के एमएसपी की मांग कर रहे हैं किसान। नहीं, अगर हम उसकी बाध्यता कर देंगे 2125 रुपये एफएक्यू क्वालिटी का रेट है। अगर हम उसकी बाध्यता कर देंगे तो जिन किसानों के गेहूं बिलो एफएक्यू है नमी के कारण या किसी भी कारण से, तो उनको हम विक्रय से वंचित करते हैं। फिर तो मंडी में खुली नीलाम पद्धति से हम नीलाम कराते हैं और पूरी कोशिश करते हैं समर्थन मूल्य से ऊपर बिके। कल भी हमारी हाईएस्ट बोली 2900 रुपये तक गई थी। 2500 में भी थे, 2600 में भी थे, 2200 में भी था, 2300 में, 2400 में, 2500 में, तो इस तरह से गई है। लेकिन कुछ माल अभी चूँकि हार्वेस्टर से सीधा खेत से काट करके सीधा मंडी में माल आ रहा है तो उसमें नमी की मात्रा ज़्यादा है, तो उस कारण से कुछ बिलो एमएसपी भी जा रहा है। उसको किसान की सहमति के बाद ही विक्रय किया जा रहा है और किसान। वहीं रतलाम से एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया। रतलाम के खजूरी देवड़ा से उन्हीं गांव में बारात लेकर गए बाराती की तूफान टैक्स बेकाबू होने से पलट गई। गाड़ी में सवार 12 बाराती घायल हो गए। वहीं चौकी प्रभारी राजेश मालवीय ने बताया कि खजूरी देवड़ा से धनगर गायरी समाज की बारात ऊनी गांव आई थी। वापस लौटते समय आलोट जावरा रोड पर हाट पिपलिया के पास ये हादसा हुआ है। सभी घायलों को प्राथमिक इलाज के लिए जावरा अस्पताल भेजा गया। बताया जा रहा है कि कल शाम को खजूरी देवड़ा से ये बस गई थी। बारात आज दिन में शादी समारोह पूरी होने के बाद वापस अपने घर लौट रही थी, तभी ये
सड़क हादसा हुआ जिसमें 12 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनको उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि जो लोग गाड़ी में सवार थे, जो घायल हुए हैं, उनको बहुत ज्यादा चोटें नहीं आई हैं, सभी को हल्की चोटें आई हैं और प्राथमिक उपचार के बाद सभी को जल्द ही घर वापस भेज दिया जाएगा। तो रतलाम में एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है। बारात से घर लौट रही बस अचानक पलट गई। इस बस में करीब 24 यात्री सवार थे, जिनमें से 12 यात्री घायल हो गए हैं। हालांकि उनको बहुत ज्यादा चोटें नहीं आई हैं, मामूली चोटें आई हैं। अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर डॉक्टर उनका उपचार कर रहे हैं। डॉक्टर का कहना है कि प्राथमिक उपचार के बाद सभी को घर भेज दिया जाएगा। गाड़ी पलटी गाड़ी। कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप? मैं घर पे जा रहा था यहाँ से कहाँ, कौन से गाँव? देवड़ा खजूर। आप कहाँ से रहते? मैं रिक्शा रहता। तो ये जो हादसा हुआ है, अच्छा। अचानक पलटी खाई है, ड्राइवर की गलती थी? अच्छा। ड्राइवर की गलती थी इसमें? हाँ, ड्राइवर की गलती थी सर। क्या जीप थी? हाँ जी, तोपास। कितने लोग सवार थे इसमें? 14-15 मिनट था। तो कहीं शादी वगैरह में भी इसमें कहाँ जा रहे थे आप? वराती पन्नी ने घर जा जाता सर। अच्छा, बारात पन्ना के घर जा रहे थे। हाँ। वहीं इंदौर में मालवा भील सेवक संघ की ओर से हर साल की तरह इस साल भी जननायक टांटिया भील जी का जन्म उत्सव महारैली का आयोजन किया गया, जो इंदौर के मूसाखेड़ी भील कॉलोनी से शुरू हुई, फिर रिंग रोड के गुजरकर करफिर आदिवासी भील कॉलोनी पर खत्म हुई। मालवा भील सेवक संघ के अध्यक्ष गोपाल सिंगार ने बताया, टांटिया भील जयंती 12 सालों से मनाई जा रही है। उनके द्वारा ही इंदौर जैसे महानगर में टाटिया भील जी की जयंती महोत्सव शुरू हुआ। गोपाल सिंगार ने आगे कहा कि टाटिया भील एक महान क्रांतिकारी थे, जो आजादी की पहली लड़ाई यानी 1857 के विद्रोह में जिन अनेक देशभक्तों ने कुर्बानियां दी थी, उन्हीं में से एक वो शामिल थे। आदिवासी टांटिया मामा का आजादी के इतिहास में जिक्र भले ही ज्यादा ना हो, मगर वो प्रदेश में मालवा और निमाड़ू अंचल के आदिवासियों के लिए आज भी किसी देवता से कम नहीं है। ब्रिटिश काल में देश के अन्य हिस्सों की तरह मध्य प्रदेश में भी दमन चक्र जारी था। उस दौरान मालवा निमाड़ इलाके में जन्मे आदिवासी टाटिया भील ने अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल फूंका था और अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे। आज उन्हीं की जयंती मनाई जा रही है। धूमधाम से आदिवासी समाज के लोगों ने टाटिया भील की जयंती बनाई है।